पीएच स्केल क्या होता है कि स्केल होता है जिसके ऊपर 1 से 14 मेंशन रहता है। 1 से इधर में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 रहेगा और जैसे राइट साइड में क्या रहेगा 14, ठीक है, और बीच में 7 होता है। तो जो 7 वाला केस है ये न्यूट्रल का केस है, और ये वाला क्या है, ये हाईली बेसिक। 14 वाला क्या है, हाईली बेसिक। और इधर में जब आते हैं तो ये क्या है, हाईली एसिडिक, ठीक है, ये हाईली एसिडिक। अब हम लोगों को क्या करना है कि इन तीनों को मिला करके देखना है कि अगर आपका 7 से कम पीएच आता है तो वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ज्यादा आता है तो वो बेसिक हो जाएगा। तो पीएच स्केल का बेसिक टर्म यही है कि आपका एक स्केल है जिसपे 1 से 14 मेंशन है। अगर यहाँ पे 7 से पहले आता है कम तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक, और 7 के ज्यादा बेसिक। अगर 7 है तो मतलब ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, मतलब वो कैसा है, न्यूट्रल है। ये चीज आप रख करिएगा। किसने दिया था ये पीएच का, किसने दिया था स्केल, ये सोरेनसन ने दिया था, एसपीएल सोरेनसन। और कैसे डिफाइन किया गया है कि हमने कल बताया था कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, बोलिए दिस। एक तो ये है। दूसरा दूसरा अगर हम लिखें कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग को एक और टर्म में बता देता हूं, पीएच प्लस पीओएच, ठीक। तो पीएच प्लस पीओएच बताइए कितना होना चाहिए, पीएच प्लस पीओएच। आपने बोला 10⁻⁻⁷, और ये भी आपका आएगा 10⁻⁻⁷। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल अगर जोड़ेंगे 14 आएगा। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट ही लिखिए कि इसका जो वैल्यू आता है तो कितना आता है, 10⁻14 आता है। तो पीएच प्लस पीओएच जो आता है सम करने के बाद ये आता है 14। ये हमको याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे है कि इफ, ऐसे क्वेश्चन है, इफ पीओएच, अगर बोला जाए इफ पीओएच इज कितना है, if POH is कितना 10, then solution will be, solution will be, solution will be, or solution will be and pH will be, and pH will be। तो क्या करेंगे, solution कैसा होगा और pH कैसा होगा, तो pH कितना आएगा। तो देखिए POH दिया है तो आपने बताया, बहुत अच्छा। फिर से बोलिए तो क्या सोल्यूशन होगा, क्या बोला आपने, बेसिक। हाँ बेसिक होगा, ऐसे बोलेंगे क्या। ये जो स्केल है ये पीएच स्केल है जी, पीएच, पीओएच स्केल नहीं है, पीएच स्केल है। तो पीएच इधर में जाएगा 7 से ज्यादा तो बेसिक होगा, ठीक है, और 7 से कम जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रही हैं आप लोग। what क्या बोल रहे हैं आप लोग, हेलो। हमारा, हाँ, आपने आपने बोला, किसी ने बोला कि वो एसिडिक होगा, तो एसिडिक आपने सही बोला है, कैसे एसिडिक होगा, क्योंकि पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल है। तो पीएच आप देख रहे हैं कि अगर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए पीओएच दिया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, पीएच प्लस पीओएच है 14। तो इस स्केल में अगर हम लोग इस स्केल से पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैसे इस स्केल से पीएच कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस क्या हो जाएगा, पीओएच। तो क्या हो जाएगा, हाँ 4 आएगा, अभी बता दिया 10, तो आपका 4। तो 4 अब देखिए इस ग्राफ में देखिए इधर में आ रहा है 7 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। बात समझ में आ रही है। तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, एलिमेंट्री लेवल का। हम लोग को और क्या करना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन है नारायणा बुक में आप धीरे धीरे सॉल्व करते रहो, और मैं ऑलरेडी सॉल्व करके भेजा हूं,
4-5 क्वेश्चन है उसमें, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं और 2-3 क्वेश्चन और भेजा हूं, तो उसको आप लोग देखिएगा। अब आगे देखिए क्या दिया है, उसी को उन्होंने थोड़ा सा इलोंगेट किया है कि pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आगे क्या लिखा है, अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर pH चला जाएगा। मतलब क्या हुआ ये देख लीजिएगा, अगर ये हाइड्रोजन आयन इस इक्वेशन से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो ये 10 की पावर pH चला जाएगा। चलिए अगर हमारे पास ये है, रुकिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि हमारे पास देखिए pH इक्वल टू क्या है, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर इसी में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालें तो ये क्या बोला जाता है कि pH के 10 की पावर क्या हो जाएगा pH। देखिए ये वाला इक्वेशन हमको याद रखना है कि 10 की पावर में pH आ जाएगा ना, निगेटिव साइन के साथ। ठीक, कुछ ऐसा खास नहीं है, ये लॉग बेस 10 है, लॉग बेस 10 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर में pH जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आप pH लिखेंगे तो ये जो जाएगा ये वाला, तो लॉग बेस 10 है तो ये 10 की पावर में क्या है, माइनस का pH होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे तो 10 की पावर में जितना pH रहेगा उतना लिख देंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, कैसे क्वेश्चन हम समझाते हैं कि मान लीजिए इफ pH इज 4 देन अगर पूछे कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो बताइए तो क्या हो जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर में क्या हो जाएगा, 10 की पावर में माइनस pH जी, तो ये 10 की पावर -4 होगा। ये मेमोराइज करने की चीज है, या तो मैथ वाले समझ रहे होंगे कि इसका वैल्यू अगर इसका इधर से इधर भेजेंगे तो मतलब H प्लस आयन अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो क्या हो जाएगा आपका pH अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 माइनस लॉग आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये लॉग बेस 10 है तो इसको सॉल्व करते हैं, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 पावर pH चला जाता है, 10 पावर pH होता है। दिस इज मैथमेटिक्स, तो इसमें कुछ डेरिवेशन नहीं है, ये मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे पॉइंट कर रही है कि फॉर एनी इक्वल सॉल्यूशन द सम ऑफ pH एंड pOH डिपेंड ऑन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर pKw। ठीक, आगे देखिए क्या बोला है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल सॉल्यूशन क्या दिया है, pH प्लस pOH कितना होता है 14, जो मैं शुरू में आज बताया था आप लोगों को कि आपका pH प्लस अगर pOH निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14। बात समझ में आ रही है, बोलिए। अगर आप देख के बताएं तो कितना आ जाएगा, pH प्लस pOH कितना आएगा 14 आएगा। इज इट क्लियर। और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस pH स्केल लाइज बिटवीन 0 to 14। ये कितना है, 0 से 14 है, 1 से 14 नहीं है, 0 से 14 है। आगे क्या बोल रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन हैज pH 7 है, तो pH भी कितना है 7 एंड pOH भी 7 है, तो दोनों अगर 7 है तो दैट इज व्हाट इज न्यूट्रल सोल्यूशन। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये वाला 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है, ये 7 है, तो जब 7 है तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। आगे क्या बोल रहा है कि आप 7 से नीचे आ रहा है तो एसिडिक सोल्यूशन हुआ, एसिडिटी इंक्रीजेज, और 7 से ज्यादा गया तो बेसिक सोल्यूशन हुआ, बेसिसिटी इंक्रीजेज। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलिए। आगे क्या बोला है, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस दिया है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, याद भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन NaOH है तो इसका अराउंड पीएच जो आता है सेचुरेटेड है तो इसका पीएच जो आता है 15 आता है। अगर 0.1 मोलर NaOH लेंगे तो 13, लाइम वाटर जो हम लोग लेते हैं 10.5 पीएच है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं 10 होता है, मतलब ये हाई बेसिक होता है, इसीलिए क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है
हमारे शरीर को एल्कलाइन बना देता है। अगर विक वाइट लेते हैं तो वाइट वेग लेते हैं, सी वाटर लेते हैं 7.8, ह्यूमन ब्लड जो लेते हैं 7.4 है, मिल्क लेते हैं 6.8, ह्यूमन स्लाइवा है एसिडिक है 6.4 है, ब्लैक कॉफी है 5.0 है। आगे क्या बोल रहा है, टोमेटो जूस है 4.2, सॉफ्ट ड्रिंक एंड विनेगर 3 है, लेमन जूस 2.2 है। मतलब ये अराउंड में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से दिया गया है। अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो आप 1.2 है ना, और 1 मोलर HCl है तो 0, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है तो 1। तो ये सब तो चीजें ही हैं जो कि डेटाज हैं, उतना अब तो उतना देता भी नहीं है बुक में। आगे क्या बोला जा रहा है देखिए, उसको समझिए। इफ द aqueous solution of an acid is diluted with water, the pH value increases after dilution। मतलब कि अगर, क्या कहने का मतलब है, इसको हम अच्छे से समझा देते हैं इस वाले पॉइंट को। मान लीजिए हमारे पास pH है 4, ठीक, किसी सॉल्यूशन का pH है हमारे पास क्या है 4, हमारे सॉल्यूशन का pH है कितना 4। बात समझ में आ रही है, हमारे सॉल्यूशन का pH है 4। तो अगर इसमें वाटर डाल दें, अगर इसमें वाटर और डाल दें मोर, तो एसिडिटी घटेगी कि बढ़ेगी? अगर वाटर डालें तो कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, कम हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, मतलब आपने क्या किया कि मान लीजिए स्केल ऐसे है, 7 से यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए 1 जा रहा है और इधर से 14 जा रहा है। तो अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब अगर पीएच की हम बात करें तो पीएच इधर में बढ़ता है, पीएच इधर में बढ़ता है और इधर में घटता है। इधर में क्या है, इधर में पीएच इंक्रीज होता है और इधर में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर डालने के बाद पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा? इंक्रीज होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला इन लोगों ने बना के दिया है कि पीएच कैसे करेंगे अगर हमने वाटर डाल दिया तो वाटर डालने के बाद जो पीएच आता है तो वो ऐसे बोला, पीएच इज इक्वल टू इनिशियल पीएच मान लीजिए 4 है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस log V2 अपॉन V1, मतलब फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो V1 अगर देखेंगे तो ये इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जब ये पीएच था तब का, V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, कितना पानी डाला गया, और इनिशियल जोड़ करके ये V2 आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब दूसरा एक और फॉर्मूला इन्होंने दिया है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मिलेगा, तो अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज करने पे क्वेश्चन मिलेगा। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ द इक्वल सोल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड, अगर बेस का डाइल्यूट करेंगे, ऊपर पे दिखाओ। हाँ जी सर, सेपरेट क्लासेस हाँ, घर स्कूल स्कूल जैसे ही चालू होगा, 1 तारीख से चालू होगा, 1 तारीख से आप लोगों का सेपरेट हो जाएगा। 1 तारीख, एक से टॉपिक वो एचएसएबी का मैं आज वीडियो बना करके भेजूंगा, तो आप लोग देखना। एचएसएबी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। सर वीडियो नहीं, आप पढ़ाओ। हाँ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, पहले वीडियो तुम लोग देख लेना, इसके बाद जेई वालों को स्पेशल क्लास ले लेंगे। आज तो नहीं ले पाएंगे, आज शाम को नहीं लेंगे। सर वीडियो नहीं अच्छा लगता, फिर अलग हो जाता, क्वेश्चन रहा तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, फिर बाद में हाँ नहीं, उसको मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तुम क्या करो, अभी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली मैं पढ़ा दूंगा, डेफिनेटली। अब इसके बाद जो भी लेक्चर होगा एचएसएबी पे होगा। चलो, जो भी लेक्चर होगा ना एचएसएबी पे, आप शुरू में ही रिमाइंड कर दो कि सर हमको एचएसएबी समझाओ ना। जैसे ही लेक्चर चालू होगा, अगला वाला लेक्चर, आप तुरंत बोलना कि सर पीछे वाला छूटा है उसको समझाओ। एक्चुअल में वो ना, वो उतना नहीं है आपके, मतलब जेई और नीट में दोनों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक में दिया गया है तो हम उसको पढ़ेंगे। चलो, वो सिलेबस से बाहर में है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे उसको, हो सकता है कुछ। नीट में तो बिल्कुल नहीं है, कभी भी लाइफ में उस पे एचएसएबी पे प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन एचएसएबी जो प्रिंसिपल है ना, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड करके है, तो रिलेटेड है आपका लुइस एसिड लुइस बेस से, वो मैं समझा दूंगा कल, अच्छे से बता दूंगा, तो टेंशन मत लो। थोड़ा सा जरूर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने छोड़ दिया,
लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे। आगे देखो क्या बोला है, इफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड विद वाटर इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीजेज। तो अगर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास बेस है, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास कोई बेस है, तो बेस में हमने क्या किया, बेस है तो बेस के लिए हमारे पास एक जो स्केल है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 7 है, इधर में आपका 14 है, इधर में आपका 1 है, और इधर में आपका पीएच है, ठीक। तो अब बेस के लिए ये बोला जा रहा है, बेस के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इधर में क्या है, इंक्रीज होता है पीएच, और इधर में आपका डिक्रीज होता है, ठीक। तो अगर आपने अगर आपने अगर आपने क्या किया कि अगर आपने वाटर डाला, अगर हमने क्या किया कि मान लो किसी बेस का पीएच आपका 10 है, 10 है, 10 पीएच है, अगर हमारे पास पीएच 10 है, तो इसमें अगर वाटर डालेंगे, H2O डालेंगे, अगर किसी बेस का पीएच 10 है, तो अगर इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, किसी लड़की ने लेफ्ट किया, अगर हमारे पास पीएच 10 है ना, पीएच 10 है, और इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, वाटर डालना चाहते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, अब ध्यान से समझना ना, इसको समझने के लिए तरीका है कि अगर हम इसमें वाटर डालिया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो पीएच पे क्या हुआ, पीएच जो हुआ, पीएच 10 से घटेगा कि बढ़ेगा, यहाँ पे पढ़ लो एक बार फिर से। हाँ, ये घटेगा, तो पीएच एक घटेगा। तो इफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड विथ वाटर द पीएच वैल्यू डिक्रीजेज। तो इसके लिए कैसे, बेस के लिए क्या लिखेंगे, पी इनिशियल पीएच लिखेंगे, इनिशियल पीएच माइनस लॉग V2 अपॉन V1। अगर एसिड के लिए प्लस V2 अपॉन V1, और बेस के लिए यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला कि बढ़ेगा, है ना, आप लोगों ने ही बोला था बढ़ेगा, और नीचे वाले में आपने बोला डिक्रीज होगा, तो ये बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, बस इतना सा है। इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। आगे क्या बोला है, वॉट एवर द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड द पीएच ऑफ एसिड इज ऑलवेज लेस देन 7 एंड बेस इज ऑलवेज मोर देन 7। अगर वो एसिड है, अगर वो एसिड है, अगर कोई भी चीज एसिड है, तो जितना मर्जी उसमें पानी डाल दो, है ना, क्योंकि वो वाटर न्यूट्रल होता है, तो अगर एसिड है तो वो हमेशा पीएच लेस देन 7 आएगा। अगर अगर एसिड में कितना भी वाटर डाल दो तो पीएच लेस देन 7 ही होगा, क्योंकि वाटर का पीएच 7 होता है, तो एसिड डालेंगे, थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे तो भी लेस देन 7 ही आएगा। और बेस के लिए हमेशा चाहे जितना भी वाटर डालें, वो पीएच हमेशा मोर देन 7 होगा। ये बात आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। आगे देखिए, अब यहाँ पे तो हो गया डाइल्यूशन के ऊपर, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, पहले हम लोग थियरी कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे, थोड़ा सा थियरी पढ़ लो। अब क्या कर रहा है, इफ अ वेरी डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द वेरी डाइल्यूटेड एसिड इज ट्रीटेड एज वाटर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पीएच, ओके, वैल्यू ऑफ द मिक्सर। इसके ऊपर देखिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आध बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। साहिल लेफ्ट, जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं उन लोगों को पता चल रहा होगा कि नहीं पता चल रहा होगा, हमको तुरंत पता चल रहा है कि जो बच्चे लेफ्ट कर जा रहे हैं, अब बेचारों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, देख लो, पहले तो पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को पहले आप लोग समझो, क्लियरली समझो क्या बोला जा रहा है। बोला है कि इफ वेरी डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड the very dilute acid is treated as water. Okay, the purpose of calculating pH value of the mixer. Okay, आगे क्या बोल रहा है, इस पे क्वेश्चन करा रहे हैं, रुको। If a very dilute base is added to a concentrated base, the very dilute base is treated as water for the purpose of calculating pH value of the mixture. आगे क्या बोला जा रहा है, फिर से कट गया, ओके, अभी से इज इट ओके नाउ, इज इट ओके, आवाज आ रही है, हाँ,
ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि इफ वेरी डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, द वेरी डाइल्यूट इज एसिड इज ट्रीटेड एज वाटर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पीएच। देखिए अब ये क्या बोला जा रहा है कि मान लो कि हमारे पास बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसका पीएच 1 है, और उसमें हमने वाटर की जगह पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड कर दिया, डाइल्यूट एसिड ऐड किया, तो ये डाइल्यूट एसिड को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये वाटर कंसीडर करेंगे, है ना। डाइल्यूट एसिड का मतलब हम लोग वाटर कंसीडर करेंगे। इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम करके बताते हैं कि कैसे इसके ऊपर करना है। इरेज कर दूं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन पहले कराते हैं, इसके बाद मैं समझाता हूं आप लोगों को कि क्या इसका मतलब है। तो क्वेश्चन ये है इस तरीके से कि कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ, ये क्या है पीएच ऑफ, ये देखिए 10 की पावर 8, ये क्या है मोलर एसिड, 10 की पावर मोलर एसिड सॉल्यूशन। देखिए जब आप इस तरीके के क्वेश्चन पाते हैं तो इसमें काफी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं कि अगर मान लीजिए हाँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है, किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, अगर पीएच दिया है मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 की पावर -8 मोलर, तो 10 की पावर -8 मोलर का मतलब है ये हुआ कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और क्या हो जाएगा माइनस लॉग क्या लिखेंगे, 10 की पावर कितना लिख देंगे -8, है ना। तो 10 की पावर अगर -8 हम लोग लिख दें तो ये क्या है लॉग ए पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा n log a हो जाएगा। तो n log a लिखेंगे तो माइनस बाहर में लिख देते हैं, तो -8 और लॉग कितना आ जाएगा 10 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज 8 log 10, 8 log 10 अगर हम लोग लिखें तो log 10 का वैल्यू कितना होता है आपको पता ही होगा, log 10 का वैल्यू 1, तो पीएच कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा पीएच 8, ये आप तो बोल सकते हैं। अब बताओ तो पीएच 8 है तो क्या ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बेसिक होगा, ठीक। तो मतलब ये क्या है गलत है, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड को लिया है, क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है यहाँ पे एसिड, है ना, कैलकुलेट पीएच ऑफ, है ना 10.8, ये एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, कौन सा है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड मतलब इसमें कुछ न कुछ ऐसा चेंजेज हुआ है कि ये पीएच 8 आ रहा है, एसिटिक एसिड का जो पीएच आएगा -10 से 7 से नीचे आना चाहिए, लेकिन ये 8 आ गया, मतलब ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो जब हम लोग वीक एसिड की बात करते हैं, पीएच एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, किसी को पता है एसिटिक एसिड कैसा है, बोलिए। वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो इसका पीएच 8 है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप का हम लोग के पास केस आता है, जब इस टाइप का केस आता है तो जो हम लोग वाटर का पीएच होता है, क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट आया था कि कोई भी एसिड है अगर उसमें जितना भी पानी डाल दो, नो मैटर कितना पानी डाल रहे हो, तो भी आपका पीएच कितना, उसने बोला कि लेस देन 7 आना चाहिए। अब बेस है तो कितना भी उसमें पानी डाल दो पीएच हमेशा आपका मोर देन 7 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक इसमें क्या किया कि पीएच आपके पास, आपका जो भी पीएच है, आपने अभी पीएच इसका निकाला तो 8 आया था, फिर से कट गया यार। धीरे धीरे आप लोगों को समझ, हाँ, तो अगर हम ये इसको करें कि माइनस लॉग, अगर हम लोग क्योंकि कल हम बता रहे थे कि लॉग ए इंटू बी का फार्मूला बताया था, बोलिए तो क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, एकदम ना तो यहाँ पे क्या माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, अब इसको तोड़ दीजिए, लॉग 11 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग 10 पावर -8, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें इसको कि एक और फॉर्मूला बताया था लॉग ए पावर एन, इसके लिए बोलिए तो क्या आया था हम लोगों को, ये एन लॉग ए, तो अगर हमारे पास क्या है 10 की पावर लॉग ऐसे है अपने पास क्वेश्चन में ऐसा है लॉग 10 पावर -8, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं -8 log 10, बोलिए
यस सर। तो हम इसी को सिंप्लीफाई करके चेंज करके लिख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस तो अपने आप में ही है, कुछ भी नहीं करें, log 11, और ये आएगा, ये पावर -8 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 8 log 10। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो अब आप लोगों को एक और भी पता है कि log 10 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना? बोलिए। यस सर। तो 8 × 1 हो जाएगा, कर सकते हैं क्या? तो अगर इसको ये कर दें तो हम इसमें और देखिए कि माइनस log 11 है, log 11 -8 हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस कर दें, चलिए तो माइनस को मल्टीप्लाई करिए, तो -log 11 प्लस क्या हो जाएगा, 8, माइनस इंटू माइनस प्लस। और log 11 की वैल्यू होती है, log 11 की वैल्यू होती है 1.041 और +8। तो इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, 95 समथिंग आएगा। 6.959। हाँ 6.959। तो अब ये बताइए कि एसिडिक है कि बेसिक? एसिडिक। एसिडिक हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है प्रॉब्लम, कि अगर वाटर हम लोग डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, अगर वाटर डाल रहे हैं और वो एसिडिक है, एसिड है, तो उस केस में, अगर एसिड है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेरी डाइल्यूट एसिड है तो उसमें अगर हमारे पास पीएच ऐसे कुछ दिया ज्यादा, तो ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेट कर दिए इसका पीएच 8 कैलकुलेट करके दे दिए तो आंसर आ जाएगा, हमको वाटर का भी ऐड करना है, तो वाटर का ऐड करेंगे। तो इस तरीके से, इसी तरीके से मान लीजिए अभी तो आपने वाटर का लिखा, अभी तो आपने वाटर लिखा, अगर दूसरा, अगर हमने इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका पीएच 4 है, मान लीजिए पीएच इसका 4 है, तो उसमें आपने वीक एसिड डाला, उसमें आपने वीक एसिड डाला, तो यही वीक एसिड को बोला जा रहा है कि वीक एसिड को आप कंसीडर क्या करिए, कंसीडर वाटर करिए, ठीक है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो उसको वाटर कंसीडर करके 10⁻⁷ आप उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख करके मेजर करेंगे। अब इसके ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं? यस सर, समझ गया। चलिए अब फिर से हम लोग ऊपर आते हैं और देखते हैं कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, दिस इज, ये भी हो गया था। देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए इफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड बाय 10 टाइम्स, अगर 10 गुना उसको, द पीएच ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर 10 टाइम आपने डाइल्यूट किया, अगर मान लीजिए 1 लीटर था, 1 लीटर था, अब उसमें आपने 10 लीटर आप डाल दिया, 10 टाइम्स, तो आपका पीएच जो होगा, ठीक है, 1 लीटर एसिड का, है ना, या ना 10 लीटर डाला और इसका पीएच 1 है, सॉरी उसका पीएच 1 है, और उसमें 10 लीटर डाल दिया, 1 लीटर में 10 लीटर डाल दिया, तो अब पीएच क्या हो जाएगा, कितना इंक्रीज होगा, पीएच इक्वल टू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो फिर से इसको समझ लीजिए, क्या बोला जा रहा है, इफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड बाय 10 टाइम्स, मतलब 10 लीटर मैंने डाल दिया, द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, तो आपका पीएच 1 था तो 1 यूनिट और बढ़ जाएगा तो पीएच 2 होगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस अगर हमारे पास यही बोला कि अगर 100 टाइम कर दिया तो ये पीएच 2 यूनिट बढ़ जाएगा, अगर यहाँ पे 100 लीटर डाल दिया तो ये पीएच आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 1000 टाइम कर देंगे तो वो 3 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये तो इजी सा प्रॉब्लम है, उसको आप समझ जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड बाय 10 टाइम्स द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो बेस के लिए आप लोगों ने देखा था कि डिक्रीज कर जाएगा, वाटर डालेंगे तो बेस के लिए डिक्रीज करेगा और एसिड के लिए इंक्रीज करेगा। तो ये अगर 100 टाइम आपने डाइल्यूट किया तो 2 यूनिट घट जाएगा, अगर 1000 टाइम अगर उसको डाइल्यूट किया तो 3 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको इतना ही रहने दीजिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है इसके ऊपर उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ये मेमोरी बेस है, दिस इज द मेमोरी बेस प्रॉब्लम, यू नो, दैट इज वी हैव टू memorize when you will solve the problem, then it may be helpful to you, okay।
आगे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस इक्वल टू क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेंगे वो किस में होना चाहिए, बता सकते हैं। अगर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड है। फिर से समझिए इसको, फिर से समझिए कि मान लीजिए हमारे पास 1 मोलर H2SO4 है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। तो हम अगर नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, एन फैक्टर इंटू क्या होता है, कोई बताएगा। वैलेंसी इनटू वैलेंसी, वैलेंसी नहीं, इक्विवेलेंट में नहीं, मॉलिक्यूलर मोलरिटी होता है बेटा, मोलरिटी, है ना, मोलरिटी। नॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या करते हैं, इसके लिए एन फैक्टर बताओ तो कितना होगा, H2SO4 के लिए एन फैक्टर, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है बताओ तो। +2 हाँ, टू होता है, टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे टू ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके लिए H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा नॉर्मेलिटी के फॉर्म में होगा। ये मैं कराऊंगा अभी इसके ऊपर क्वेश्चन। फॉर स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन लिखेंगे। अगर बोला जा रहा है कि इफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड आर मिक्स, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो आपका क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे कि N1B1 प्लस N2B2 अपॉन N1B1 B1 प्लस B2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास टू स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किया गया तो उसके लिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे, N1B1 प्लस N2B2 अपॉन B1 प्लस B2। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ टू स्ट्रॉन्ग बेस आर मिक्स, तो OH का बेस मिक्स करेंगे तो आपका N1B1 प्लस N2B2 अपॉन B1 प्लस B2 सेम फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड टू लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिड और बेस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कैसे होगा, एन एसिड बी एसिड माइनस एन बेस बी बेस अपॉन बी ए बी बी, ये हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड देन क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, OH माइनस, तो बेस में से माइनस करेंगे NB BB माइनस NaBA अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बेस। ठीक, इसको तो अभी छोड़ के रखिए। देखिए अगर, हाँ देखिए, और ऊपर का, इससे भी ऊपर का। हाँ नहीं, अभी क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। देखो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करवाएंगे, ज्यादा से जितना जितना तुम लोग कर सकते हो उतना क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लो। अब धीरे धीरे अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे फिजिकल क्लासेस चालू हो जाएंगे तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाएगी। क्लासरूम में अंडरस्टैंड करना, ऑनलाइन अंडरस्टैंड करना, दैट इज नो जमीन आसमान का फर्क है। तो जैसे ही आपका फिजिकल चालू होगा तो हम 1 to 1 पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये सब, हाँ, पेज छूट गया, क्या क्या बेटा, जेई बुक का भी एक पेज छूट गया। क्या उसमें दिया है, नो डेरिवेशन ऑफ के केबी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन के एंड केबी। हाँ आगे इसमें आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। जेई बुक में छोड़ के आया हूँ इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अच्छा इसको देखिए, अगर मान लीजिए सोल्यूशन एसिडिक है, सोल्यूशन एसिडिक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला जा रहा है कि कितना होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर देखिए तो आपका क्या बोला जा रहा है, ये मोर देन 10⁻⁻7 होगा, ठीक। और पीएच कितना आ जाएगा, लेस देन 7, ठीक। और POH ये 7 आएगा। इसको छोड़ो, ये वाला ग्राफ को मैं बाद में समझाता हूँ, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा ये ग्राफ, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे एसिडिक सोल्यूशन, तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास H प्लस आयन है, OH आयन है, तो अगर एसिडिक सोल्यूशन में तो हमारे पास ये क्या है, एसिड के लिए 10⁻⁻7 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आएगा
और बेस के लिए आपका 10⁻⁻7 से आपका बेसिक सोल्यूशन से कम होना चाहिए OH। इन दोनों में रिलेशन शो कर रहा है कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो आपका जो है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा और बेस का जो आएगा 10⁻⁻7 से, OH का 10⁻⁻7 से लेस। समझ में आया? एसिड बेस में जब रिलेशन हम शो करेंगे तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दैट इज OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ रहे हैं? अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा कब? जब उसमें ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब 10⁻⁻7 से ज्यादा और आपका OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन के लिखेंगे pH तो आपका लेस देन 7 आएगा। अब POH करेंगे तो लेस देन 7 है, तो POH क्या हो जाएगा? मोर देन 7 आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए। यस हाँ, दूसरा वाला पॉइंट ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए न्यूट्रल है तो ये भी 10⁻⁻7, ये भी 10⁻⁻7, पीएच भी 7, पीओएच भी 7। अगर बेसिक है तो क्या बोल रहा है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन है वो लेस देन -7 है और OH का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 10⁻⁻7 है, तो पीएच कितना आएगा? ये आएगा मोर देन 7 आएगा और पीओएच कितना है? लेस देन 7 आएगा। पीओएच कितना आएगा? लेस देन 7। तो ये है, इसको समझ पा रहे हैं आप लोग लास्ट वाले लाइन को कि मैं फिर से समझाऊं? देखिए, अगर बेसिक सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएच जो होगा मोर देन 7 होगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो ग्राफ हम लोग देखते हैं चार्ट, तो इधर जाता है तो बेसिक होता है, ठीक है, और इधर आता है तो आपका 7 से इधर आता है तो एसिडिक होता है। तो आपका पीएच 7 होगा। पीएच 7 से ज्यादा कब होगा? जब आपका OH कम होगा, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ऐसे है कि POH4 है, POH4 है, तो ये सोल्यूशन कैसा होगा? POH4 है तो आप देख करके नहीं बता सकते। POH अगर 4 है तो हम ऐसे करेंगे पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। तो हमारे पास POH4 है तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा? 10। तो यही बात इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन के लिए क्या बोला जा रहा है कि आपका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10⁻7 और OH का लेकिन ज्यादा होना चाहिए। जब OH का ज्यादा होगा, OH ज्यादा होगा तभी बेसिक होगा। समझ पा रहे हैं इसको? यस अब इसके ऊपर शायद कुछ क्वेश्चन है, इसको अभी और भी है, ठीक है? देखिए, ये सब फॉर्मूलाज पहले याद कर लीजिए। क्या बोला है कि मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स बोथ मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब सिंगल प्रोटॉन देंगे, सिंगल प्रोटॉन, है ना? अगर मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब है ये सिंगल प्रोटॉन देंगे, तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन, है ना, एंड डिसोसिएशन C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 होगा, है ना? इसके लिए C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 होगा। ये कैसे हम आपको समझा रहे हैं कि इसका अभी डिसोसिएशन, जो किसी अभी लड़का ने बोला ना कि आपका सर उसको नहीं बताया है आपका किसी एसिड का और बेस का डिसोसिएशन, तो ये मैं उधर में समझाऊंगा। बस ऐसा समझ लीजिए कि मान लो हमारे पास एक एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक? ये आयनाइज हो रहा है तो ये दे रहा है आपका CH3COO माइनस प्लस आपका H प्लस दिया। तो अगर T इक्वल टू 0 है तो ये तो मान लो कि ये आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो ये दोनों का 0। आगे क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास T इक्वल टू T टाइम पे लिया इक्विलिब्रियम पे, तो ये C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो C अल्फा ए फॉर्म हुआ, C अल्फा ए फॉर्म हुआ, तो C माइनस क्या हो जाएगा? ये C अल्फा ये बनेगा। C माइनस C अल्फा अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस क्या बचेगा? अल्फा, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगर मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 2। इस तरीके से अगर मिक्सचर के लिए तो हाइड्रोजन आयन का C अल्फा 1 यहां से ले लेंगे
और कोई और एक एसिड होगा तो सी अल्फा 2 हम दूसरे के लिए ले लेंगे, ये आएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, दूसरा चीज क्या बोला जाए, अगर के दिया है ना, कांस्टेंट दिया है, जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, तो के ए वन दिया है, के ए वन क्या है आपको ये बता दें, के ए वन क्या है कि आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कांस्टेंट ऑफ एसिड ए वन, एसिड वन, और के ए टू क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 2। तो ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐसे करेंगे। अब मिक्सचर ऑफ टू वीक बेस, इसीलिए इसके हिसाब से भी वही फॉर्मूला है कि बेस के लिए डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट लेंगे। थोड़ा सा आप देख लीजिए 1-2 मिनट और। मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी एसेंशियल फॉर इट्स वैल्यू, शुड बी नोन व्हेन डीलिंग विद द बायोलॉजिकल एंड कॉस्मेटिक अप्लायंसेस। तो जो हम लोग लगाते हैं चेहरे पे या कोई बायोलॉजिकल चीज देखते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, पीएच का मेजर करना बहुत जरूरी है किसी भी मेडिसिनल चीजों के लिए। आगे क्या बोला, पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड रफली विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर हैज डिफरेंट कलर इन द सॉल्यूशन। तो पीएच पेपर की जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर रफली हम लोग पा सकते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूं। आप देखिए क्या बोल रहा है कि 100 ml of 0.15 molar HCl is mixed with 100 ml of 0.05 molar HCl. What is the pH of the resulting solution? अब देखिए दोनों HCl क्या है, HCl बोथ आर स्ट्रॉन्ग है, बोथ कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इधर में एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था ऊपर में कि क्या बोला जा रहा है कि इफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड आर मिक्स्ड, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बात समझ में आ रही है। तो ए वाले क्वेश्चन के लिए आप इसी वाले फार्मूला को अप्लाई करिए इस वाले क्वेश्चन में। तो कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको हम समझा रहे हैं आप लोग। देखिए ये होगा N1V1, कर सकते हैं क्या, ये आपका मान लीजिए वॉल्यूम V1 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा N1, और दूसरे वाले के लिए इसके लिए अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा V2 और ये आपका N2, V2 N2। तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। अब इसको डायग्रामेटिक समझा रहे हैं। तो एक में आपका क्या मिला, 100 ml मिलाया आपने और कितना इंटू क्या है 0.15, और दूसरा आपने डाला इसमें क्या डाला कि 100 ml फिर से डाला, कितना डाला 0.05। तो दोनों को जब ऐड कर दिया तो वॉल्यूम कितना 100 ml प्लस 100 ml कितना हो जाएगा 200 ml आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या बचेगा, ये V3 आएगा और इसके लिए H3 आएगा। तो H3 को कैलकुलेट करना है, तो बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए V3H3 मैं थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं। V3H3 जब इन दोनों को ऐड किया तभी तो आया V3H3। तो कितना आ रहा है बेटा, V3H3 करेंगे तो आपका 100 इंटू 0.15 प्लस 100 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा N3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N3 जब निकालेंगे तो देखिए V3 कितना आएगा, कोई बच्चा हमको बता, V3 200 आएगा, किसी को प्रॉब्लम है क्या? ना 0.15 प्लस 100 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 200। ठीक, तो ये आ जाएगा। तो इसी को देखिए ऐसे किया है, थोड़ा शॉर्ट में किया है। तो 100, तो ये आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 1, क्योंकि इसको करेंगे तो आपका जो आएगा 10 की पावर 1 या 1/10, तो 10 की पावर 1 आएगा। ये आएगा N3, ये नॉर्मेलिटी आ गया। N3 मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है। देख लीजिए, क्योंकि ये HClH प्लस देगा, ये भी HClH प्लस देगा, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जब जोड़ोगे 0.15 0.05 तो आपका H प्लस जो आ रहा है 10 की पावर -1। ठीक, तो 10 की पावर अगर -1 आ गया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग 10 की पावर -1 आएगा। रुकिए मैं कर ही देता हूं। देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग क्या है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर n आएगा ये। तो आपको पता है कि आपका लॉग
आपको पता है a पावर n को लिए बताया n log a, तो n log a मतलब क्या हो जाएगा, माइनस log 10 की पावर -1 है, तो यहाँ पे माइनस को अगर हम ऐसे ही रहने दें, माइनस को बाहर ही रह दें, तो -1 log 10, ठीक, तो हाँ +1 आ जाएगा, तो log 10 की वैल्यू 1 है, log 10 इजकल टू 1, तो क्या है -1 और इंटू क्या है log 10 की वैल्यू 1, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज 1, तो पीएच क्या आ जाएगा 1, स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ मनमीत कौर समझ में आया क्या? समझा क्या स्टूडेंट? ये कौन है? प्रेम, प्रासिक, साहिल, अनंत, अरमान, चिराग, ईशा मांडवी, जानकी, कंचन, क्षितिज। साला